हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आपको पता है, कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो आज गाइस हम लोग सीखेंगे बिकॉज ऑफ, व्हाइल एंड ड्यू टू। यकीन मानिएगा, आज की वीडियो के बाद आप लोगों को बिकॉज ऑफ, व्हाइल, ड्यू टू ये इतना अच्छी तरह आ जाएगा कि आप लोगों को अंग्रेज लोग खुद फोन करके बोलेंगे, प्लीज हमको भी सिखा दीजिए व्हाइल, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से मेरी पहले आप लोगों को सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। गाइस, सबसे पहले हम लेते हैं दो शब्दों को। पहला शब्द है बिकॉज ऑफ, दूसरा वर्ड है ड्यू टू। अब इन दोनों का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो इन दोनों का हिंदी में मीनिंग है के कारण। अब देखिए, इतनी शुद्ध हिंदी तो मेरे ख्याल से हम लोग बातों के अंदर यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम शुद्ध हिंदी की जगह हम इसका दोनों का एक जो लोकल वर्ड यूज होता है उसको यूज करते हैं। तो इन दोनों का जो एक मीनिंग आता है लोकल, वो है की वजह से। अब समझिए, की वजह से कैसे हो सकता है? पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से, इंग्लिश की वजह से, नोटबुक की वजह से, की वजह से, उसकी वजह से। जहां पर ये की वजह से आए तो समझ लीजिएगा आप लोगों को बिकॉज ऑफ और ड्यू टू में से एक लगाना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में से कौन सा लगेगा। तो देखिएगा, बिकॉज ऑफ लगता है काम के लिए और ड्यू टू लगता है नाम के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ लगता है काम के लिए और ड्यू टू लगता है नाम के लिए। एक बार इसको फिर रिपीट कर लो अपने आप, एक बार फिर से बोलिए। बिकॉज ऑफ लगता है, किसके लिए लगता है? काम के लिए, और ड्यू टू लगता है नाम के लिए। सो गाइस, अब आपको पता लग चुका है कि जो ड्यू टू है वो नाम के लिए लगता है, बिकॉज ऑफ काम के लिए लगता है। तो चलिए वाक्य देख लेते हैं जरा। एक वाक्य लगाना जरा। हाँ, तो वाक्य है, ऐश्वर्या सलमान खान की वजह से नहीं आई। अब एडिटिंग वाली ये क्या शुरू में सेंटेंस फंसाने वाले देते हो हमेशा। चलिए फिर भी बना लेते हैं। देखिएगा, ऐश्वर्या सलमान की वजह से नहीं आई। अब यहां देखिएगा, ग्रामर तो आपको आती होगी, टेंसेस देखिएगा पास्ट में। यहाँ पर सलमान की वजह से नहीं आई तो ऐश्वर्या डिड नॉट कम। अब यहां देखो आगे क्या है, कोई काम है या किसी का नाम है? काम की वजह से, नाम की वजह से। एक बार फिर देखिएगा, मन में सोचिए, काम की वजह से, नाम की वजह से। ऐश्वर्या डिड नॉट कम, आगे जरा लगा तो क्या लगेगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ड्यू टू। ड्यू टू क्यों? क्योंकि यहां पर किसी का नाम आया हुआ है। तो ऐश्वर्या डिड नॉट कम ड्यू टू सलमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई नेक्स्ट लगा जरा, कौन सा है नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट है, वह पढ़ने की वजह से सुबह 7 बजे उठता है। तो बना लीजिए वाक्य। पढ़ने की वजह से क्या है? काम है ना यहाँ पर, तो काम है तो लगा दीजिएगा, ही गेट्स अप एट 7 o'clock। आगे क्या लगेगा? बिकॉज ऑफ स्टडिंग। अब देखिए, बिकॉज ऑफ क्या है? यहाँ प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर वर्ब के साथ ing लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? जरा अगला एग्जाम्पल लगाइए, रीडिंग वाली मैडम जरा लगाइए। हाँ, बच्चे मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं। अब देखिएगा, पहला वर्ड देखिएगा, बिगड़ना क्या होता है? बिगड़ना क्या होता है? फॉल इन बैड कंपनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो इन शब्दों को हमें याद करने की जरूरत है कि किसका मीनिंग क्या होता है। फॉल इन बैड कंपनी का मतलब हो गया बिगड़ना। अब बच्चे मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं, तो यहां पे शुरुआत करते हैं। वाक्य कैसे बनेगा? चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे नाम है या काम है? नाम आ रहा है, तो यहां पे आएगा ड्यू टू मोबाइल। तो आपका वाक्य क्या बना? चिल्ड्रन आर फॉलिंग इन बैड कंपनी ड्यू टू मोबाइल। अगर मान लीजिए यहां पर हम मोबाइल का नाम ना लेकर हम ये बोलते कि मोबाइल चलाने की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को वाक्य कैसे बनाना होगा? ये वाक्य मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, बच्चे मोबाइल चलाने की वजह से बिगड़ रहे हैं। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका मीनिंग, इसका इंग्लिश क्या बनेगी। देखते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपने क्या बनाया। जरूर कोशिश कीजिएगा गाइस। चलिए
सो गाइस, अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चिपका रखे हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे साथ। आज मैं थोड़ा सा नया नया लग रहा हूँ, इसलिए आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, अगला शब्द हमारे पास है, जरा लगाओ कंप्यूटर वाली मैडम, अगला वर्ड कौन सा है? हाँ गाइस, सो अगला वर्ड है वाइल। अब वाइल कहाँ लगता है, चलिए जानते हैं। जब कोई एक शब्द आपको लगे कि किसी वाक्य के अंदर दो बार रिपीट हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे करते करते, और ध्यान रखिएगा इनके बाद, वाइल के बाद हमें क्या करना होगा, हमें एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होगा। अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे लगेगा। करते करते, खाते खाते, पीते पीते, भागते भागते, सोते सोते, रोते रोते, इस प्रकार के शब्द आपको जहां देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा वह वाक्य जो बनने जा रहा है वाइल की मदद से बनेगा, और साथ में आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। चलिए एक वाक्य बना लेते हैं, जरा कंप्यूटर वाली मैडम एक जरा वाक्य लगाइएगा, क्या देखते हैं बना के कैसे बनता है। हाँ, वह रोते रोते आया। अब देखिएगा ग्रामर आप लोगों को आती है, वह रोते रोते आया, तो ही केम, मतलब ही केम मीन्स वह आया। अब रोते रोते लगा दीजिएगा वाइल, और साथ में लगा दो वीपिंग, यानी ही केम वाइल वीपिंग। अगला वाक्य देखते हैं, एक और बना लेते हैं, मतलब लग जाएगा आपको। वह खाना खाते खाते टीवी देखता है। चलिए तो बना लेते हैं, वह खाना खाते खाते टीवी देखता है, तो ही वॉचेस टीवी वाइल ईटिंग फूड या टेकिंग फूड, ऐसे करके आप वाक्य बना सकते हैं। सो गाइस, अब आपको वाइल, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बस आपको एक काम करना है, बस आपको इनको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चिपका दीजिए, उनको भी बता दीजिए को हमें भी अब अच्छी तरह से बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और वाइल अच्छी तरह आने लगा है। सो गाइस, आशा करता हूं आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। बस एक फिर दोबारा से मेरा एक मैसेज रहेगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अंग्रेजी को आगे बढ़ाते चलिए। सो बाय गाइस, बाय बाय।